फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैग। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जितने भी कार्बन कंपाउंड हम लोग के लिविंग टिश्यू में मिलते हैं उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड जो किसमें होते हैं प्रेजेंट, लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है भाई? ऑल कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, जितने भी क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, जितने भी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में उनको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू का डेफिनेशन समझ जाए कि आखिर में बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में, जितने भी कार्बन कंपाउंड एलिमेंट, ठीक है, कि कार्बन कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट किसमें, लिविंग टिश्यू में, वो सबको बोलते हैं क्या? बायोमोलिक्यूल्स। आखिर में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के बॉडी में रिक्वायरमेंट है, हम लोग के बॉडी में किसका रिक्वायरमेंट है? हम लोग के बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के बॉडी में रिक्वायरमेंट किस लिए है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के बॉडी में रिक्वायरमेंट है फॉर ग्रोथ के रिक्वायरमेंट है एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम लोग के बॉडी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग के लिए हम लोग के बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है भाई? हम लोग के बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिक्वायरमेंट है। आप समझो कि जो भी एलिमेंट, सिर्फ जो भी एलिमेंट जो कहाँ मिलता है, जो भी एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक, अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट मिलता है वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट लिविंग टिश्यू में होते हैं। बात समझे कि जो भी एलिमेंट जो कहाँ मिलते हैं, जो भी एलिमेंट जो मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक, अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट रहते हैं मिलते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर मिलते हैं भाई? लिविंग टिश्यू में मिलते हैं। आप बोलोगे आप कैसे? सो देखो, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? लिविंग अर्थ क्रस्ट उसमें होता है एलिमेंट। ठीक है, अब प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट क्या गेन करता है? प्लांट के पास आता है एलिमेंट, फिर प्लांट को हम लोग खाते हैं तो हम लोग के अंदर एलिमेंट आता है। मतलब समझ लो कैसे उसका साइकिल चलता है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट था सॉइल में, अर्थ क्रस्ट में, उसमें फिर प्लांट ग्रो किया तो प्लांट में एलिमेंट आया, फिर प्लांट को हम लोग खाए तो हम लोग के अंदर एलिमेंट आया। तो ऐसे एलिमेंट का पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, तो कैसे मतलब एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में होता है, कैसे लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा एलिमेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी में ठीक, आपके एनसीईआरटी में 2 एनालिसिस दिया है, केमिकल एनालिसिस एक एनालिसिस है ऑर्गेनिक का और एक एनालिसिस है इनऑर्गेनिक का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस किसका? ऑर्गेनिक का। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस इसका पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो या फिर एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे आप केमिकल एनालिसिस। आखिर में केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो देखो कि केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो आप क्या लोगे? एक तो आप लोगे लिविंग टिश्यू। आप क्या लोगे? सबसे पहले एक लोगे आप लिविंग टिश्यू। ये जो आप लिविंग टिश्यू लिए हो, ठीक है, एक किसका हो सकता है? वेजिटेबल का हो सकता है। ठीक, लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है? वेजिटेबल का हो सकता है, या फिर हो सकता है किसका? अ पीस ऑफ लिवर, या किसका लिवर का भी है, क्या हो सकता है? लिविंग टिश्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप एक लिविंग टिश्यू लोगे, वो चाहे वेजिटेबल्स का हो सकता है या फिर पीस ऑफ लिवर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक लिविंग टिश्यू लिया जो वेजिटेबल का हो सकता है या पीस ऑफ लिवर का भी लिविंग टिश्यू हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको एक, ठीक, आप समझो कि इसको क्या करोगे आप इसका प्रॉपर ग्राइंडिंग करोगे, इसको अच्छे से पीसोगे, मिक्स करोगे, किसमें करोगे? एक एसिड में। आप क्या लोगे? आप लोगे एक मोटर एंड पिस्टल। आप क्या लोगे? देखो, आप लोगे मोटर एंड पिस्टल, इसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, और एक क्या है? पिस्टल। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप मतलब, ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड करोगे? इसमें ऐड करोगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें क्या ऐड करोगे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, आप इसमें ऐड करोगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और अच्छे से प्रॉपर इसको ग्राइंडिंग करोगे, अच्छे से उसको प्रॉपर मिक्स करोगे। ठीक, ग्राइंडिंग करोगे अच्छे से उसको, ठीक है, मिक्स करोगे। समझे बात को? तो केमिकल एनालिसिस में आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें आपने लिया सबसे पहले लिविंग टिश्यू जो वेजिटेबल हो सकता है या पीस ऑफ लिवर हो सकता है, फिर उसके बाद अच्छे से उसको, ठीक, अच्छे से उसके बाद आप क्या करोगे? उस ग्राइंडिंग करोगे। किससे करोगे? किसके हेल्प से? पिस्टल या मोटर के हेल्प से अच्छे से उसको पेस्ट को प्रॉपर ग्राइंडिंग करोगे, मिक्स करोगे। ठीक है, जिसमें इस सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक, जिसमें एक सॉल्यूशन होगा जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड।
उसके बाद इसका क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट इसको फिल्टर करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको फिल्टर करोगे। जब इसको आप फिल्टर करोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसको क्या करोगे, फिल्टर। जब इसको आप फिल्टर करोगे, ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जब इसको आप क्या करोगे, देखो फिल्टर करोगे, ठीक है, तो जो फिल्टर होगा, ठीक है, जो फिल्टर होकर नीचे बचेगा इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो फिल्टर होकर बचेगा इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं भाई, जो फिल्टर होकर बचेगा नीचे इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, या फिर इसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बोलते हैं इसको, और या एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। जो बचेगा उसको फिल्ट्रेट हो गया, उसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। बात समझे। अगर आप फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी लिक्विड जो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, फिल्टर हो जाएगा, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, इसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। और जो बच जाएगा, जो यहाँ पर रिटेंटेड हो, ठीक है, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बच जाएगा जो ठीक है, इसको बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। जो फिल्टर नहीं होगा, जो यहाँ पर बच जाएगा, उसको बोलते हैं रिटेंटेट, या इसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या बोलते हैं भाई इसको, या एसिड इनसोल्यूबल पूल। बात समझे। जो फिल्टर नहीं होगा, ठीक है, जो फिल्टर नहीं होगा उसको बोलते हैं रिटेंटेट, और जो फिल्टर हो जाएगा उसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और रिटेंटेट को बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड इनसोल्यूबल पूल बोलते हैं रिटेंटेट को, और फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। अब देखो एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या कहते हैं, एसिड जो एसिड इनसोल्यूबल पूल है, ठीक है, इसमें आते हैं क्या, आपको एसिड इनसोल्यूबल पूल में पढ़ना है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। क्या कंटेन करता है, देखो एसिड सोल्यूबल पूल कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है, प्रोटीन, और इसके पास होता है पॉलीसेकेराइड। बात समझे कि आखिर में एसिड सोल्यूबल, ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल पूल, ये सब क्या है, ये सब के सब एसिड इनसोल्यूबल पूल के एग्जांपल है। कौन कौन से, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड इसके एग्जांपल हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल के एग्जांपल है। और आपको पढ़ना है अगर एसिड, ठीक, आपको क्या पढ़ना है, अगर एसिड सोल्यूबल पूल का एग्जांपल, तो आपके आंसर में लिखा है इसका थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है भाई, एसिड सोल्यूबल पूल में कंटेन करता है क्या, एसिड सोल्यूबल पूल कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एसिड सोल्यूबल पूल कंटेन करता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, किसमें, इसमें एसिड सोल्यूबल पूल में। तो एसिड सोल्यूबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। बात समझे कि एसिड सोल्यूबल पूल में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग, एक हम लोग का फर्स्ट एनालिसिस, ठीक है, केमिकल एनालिसिस किसका, ऑर्गेनिक का। हम लोग ने क्या बात कर लिया, हम लोग ने पढ़ लिया केमिकल एनालिसिस किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक एलिमेंट का, ठीक है। हम लोग ने सबसे पहले इसमें लिया लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू किसका हो सकता है, वेजिटेबल्स का या लिवर का, ठीक है। उसको हमने अच्छे से प्रॉपर ग्राइंडिंग किया, ठीक है, पेस्टल एंड मोटर के हेल्प से अच्छे से उसको ग्राइंडिंग किया, पीसा, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें सोल्यूशन था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, या उसको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। और जो बच जाएगा यहाँ पर उसको बोलते हैं रिटेंटेट, या उसको बोलते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल। इसका में एसिड इनसोल्यूबल पूल में आता है, देखो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। और फिल्ट्रेट जो एसिड सोल्यूबल पूल है, इसमें क्या आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस किसका, ऑर्गेनिक का। अब बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल एनालिसिस इनऑर्गेनिक का, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, देखो अब देखेंगे नेक्स्ट जो है केमिकल एनालिसिस किसका, ऑर्गेनिक का। सो आप पढ़ेंगे केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक का। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आपको मतलब इजी लगेगा कि आखिर में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत लोग को नाम से डर लगता है, लेकिन वैसे हार्ड नहीं है। बस प्रॉपर आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में चल क्या रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल एनालिसिस इनऑर्गेनिक का, ठीक है। अब देखेंगे, देखो नेक्स्ट जो है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। सो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में क्या देखेंगे, इसमें आप देखो
कि आखिर में जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस है इसमें हम लोग एक क्या लेंगे, सबसे पहले एक लीफ लोगे आप, क्या लोगे इसमें आप, एक लीफ लोग है, ठीक है। और लीफ का जो वेट है इसको बोलोगे आप, एक लीफ है ये, एक क्या है, लीफ है। और जो लीफ का वेट है उसको आप बोलोगे व्हीट वेट, क्या बोलोगे आप इसको, व्हीट वेट। एक लीफ लोगे, लीफ का वेट क्या बोलोगे, व्हीट वेट, ठीक है। इस लीफ को फर्दर आप क्या करोगे, इस लीफ को फर्दर आप इसको ड्राई करोगे, ठीक है। जब इस लीफ को आप ड्राई करोगे, ठीक है, तो इससे जो इसमें जो पानी था वो बाहर निकल जाएगा। एक लीफ है, लीफ में क्या क्या होता है प्रेजेंट, लीफ में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड वाटर, ये तीनों चीज़ क्या होता है लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब इसको लीफ को आप ड्राई करोगे, ठीक है, जब क्या करोगे आप इस लीफ को ड्राई करोगे, ड्राई, ठीक है, तो इनमें से इससे क्या होगा, इससे पानी निकल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे इसका पानी निकल जाएगा और जो लीफ बचेगा, ठीक है, जो पार्ट लीफ का बचेगा, अब जो बचेगा उसको बोलेंगे, जो वेट बचेगा उसको बोलेंगे ड्राई वेट। अब जो वेट बचेगा उसको क्या बोलेंगे भाई, अब जो वेट बचे, ठीक है, जो भी वेट अब बचेगा उसको बोलेंगे ड्राई वेट। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है। एक लीफ आपने लिया, उसको ड्राई किया, तो जो वेट बचा उसको बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है। पहले बोलते थे उसको वेट वेट, अब बोलेंगे वेट को ड्राई वेट। ड्राई करने के बाद जो भी वेट बचेगा उसको बोलेंगे ड्राई वेट। इसके बाद क्या करोगे आप, इसमें इसका कंबसन करोगे, फिर से क्या करोगे, इसका कंबसन करोगे। अब जब इसका आप कंबसन करोगे, ठीक है, इसको जलाओगे लीफ को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा इसको, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा उसको बोलेंगे एस वेट, ठीक है। अब जो भी चीज़ आपको इसमें मिलेगा उसको बोलेंगे एस वेट। इसमें आपको क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक, इसमें आपको क्या मिलेगा, एस वेट में मिलेगा आपको, और ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इसमें क्या मिलेगा आपको, देखो इनमें मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा आपको, ठीक है, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा मिलेगा भाई आपको, सल्फेट एंड फॉस्फेट, सल्फेट मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा आपको इसमें, फॉस्फेट, ठीक है। तो आपको देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिलेगा, सल्फेट एंड फॉस्फेट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा, देखो बात सुनो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी ऑर्गेनिक, ठीक है। अब आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या मिलेगा, देखो आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट में मिलेंगे आपको क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब इस लीफ है, ठीक है, लीफ को आप ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद इसका पानी निकल जाएगा, ठीक है, पानी इसको बोलेंगे, जो वेट बचेगा उस वेट को बोलेंगे ड्राई वेट। अब ड्राई वेट जो बचा है इसको आप कंबसन कर लोगे, जलाओगे, ठीक है, और जो भी चीज़ बचेगा उसको बोलते हैं एस वेट। क्या बोलते हैं भाई इसको, जो भी वेट बचेगा उसको बोलेंगे एस वेट। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा आपको जैसे कि सल्फेट फॉस्फेट, और मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम, क्या मिलेगा, और इसमें आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये था हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल्स का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें पढ़े हम लोग कि बायोमोलिक्यूल्स उसको बोलते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसको डिस्कस किया हम लोग ने। केमिकल एनालिसिस सबसे पहले क्या पढ़ा इसमें हम लोग ने, केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और फिर पढ़े इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।